नाज़रीन, मौजूदा बजट में जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़ दी गई है। इसी बाबत जानते हैं जी। एक तो सुपर टैक्स ख़त्म किया है जो तजवीज़ है, और दूसरा विद होल्डिंग टैक्स जो है उसमें कमी की गई है। तो आप समझते हैं कि आम आदमी को इससे फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ना तो कोई जायदाद ख़रीदता, स्टूडेंट को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट को ये ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा था, कुछ ना कुछ इस पे किराया ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अब उसको भी लगा दी किराया, उसको दोबारा शुरू कर दिया गया है। तो स्टूडेंट के लिए तो कोई सहूलियत नहीं दी जा रही। दूसरा, महंगाई को इतना बढ़ाया जा रहा है। एक आम आदमी देहात से आता है यहाँ पढ़ने के लिए, और यहाँ उसको बजाय कि कोई फैसिलिटीज़ दी जाएँ, महंगाई को बढ़ाया जा रहा है, और स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही मुश्किल का बाइस बन रहा है। तो क्या उम्मीद थी आपको बजट से जो पूरी नहीं हुई, और आप क्या तजवीज़ देंगे कि हुकूमत जो है वो बजट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम करें? जी देखें, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो आम तबका है उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन आम तबके को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई इक़दाम उठाएं कि जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसको कुछ फ़ायदा हासिल हो सके, लेकिन इस तरह का कोई इक़दाम हमें नज़र नहीं आ रहा। बजट के अंदर जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से जो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें जो कमी की गई है, सुपर टैक्स का जो ख़ात्मा किया गया है, इसी बाबत जानते हैं। आप ये बताएं जी कि ये जो टैक्सेशन के हवाले से ख़ास तौर पे जो कमी की गई है उस पर क्या कहेंगे, और आप मजमूई तौर पे ओवरव्यू दें कि बजट कैसा रहा है? देखिए, बजट एक गोरख धंधा होता है, और अगले साल का हमने ये बताना होता है कि हम अगला साल कैसे लेके चलेंगे। देखना ये है कि आम आदमी को रिलीफ कितना मिला है। जो गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट्स को कम किया है वो 22 लाख रुपए से ऊपर कम किया है, तो 22 लाख रुपए से नीचे जो टैक्स के रेट्स को कम करना था, और जो आवाम ये कह रही थी कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये ज़रूर बताए कि जो लोग 6 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक कमा रहे हैं उनके लिए टैक्स के रेट्स को कितना कम किया गया है। दूसरी तरफ मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये कहा है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें इंडस्ट्री को बढ़ाना है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स बहुत से हैं, तो गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहिए कि हमने मुल्क ने कर्जा कितना देना है, और इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास हैं वो कितने हमारे दोस्त ममालिक के पड़े हैं, और क्यों हमारा जो इस वक्त जो इन्फ्लेशन का रेट है जो बढ़ गया है उसको कम कैसे करना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मजमूई तौर पर टैक्सेस में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है इस बजट के अंदर, तो आम आदमी की जो तवक्को थी, आप समझते हैं वो पूरी हुई है या नहीं हुई? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, जो आपने ये कहा कि टैक्स के रेट्स में कमी की गई या नहीं की गई, देखें इस वक्त हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम तमाम लोग टैक्स दें, नेट के अंदर आएँ। जो रिटेलर्स के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम दी गई है, मैं एज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करूँगा कि गवर्नमेंट ने जो हमारा मुतालबा था, और मैं भी जब सदर 2 साल रहा तो मैं ये मुतालबा करता रहा कि आप टैक्स के सिस्टम को आसान बनाएं, आप मुश्किलात पैदा ना करें, आप आसानियाँ पैदा करें। तो गवर्नमेंट ने ज़रूर ये कदम लिया है जो 1% ऑफ द टर्नओवर किया है, लेकिन मैं उसमें एक बात यहाँ पर ज़रूर करनी चाहूँगा अपने तमाम रिटेलर्स की तरफ से। हमें इस बात की गारंटी कौन देगा कि अगर टोटल टर्नओवर पे 1% टैक्स लगा है तो ये दिसंबर में जाके चेंज नहीं हो जाएगा, और ये कंटिन्यू रहेगा। हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ का है। हमें ये पता ही नहीं कि गवर्नमेंट अगर आज एक बयान देती है या एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है तो वो 3 महीने के बाद उसको चेंज ना कर ले। 25,000 पे जो है फिक्स टैक्स कर दिया गया। छोटे जो दुकानदार हैं वो इस पर भी खुश नहीं हो रहे। आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोई टैक्स लगा दिया गया? मैं समझता हूँ ये रिटेलर्स की ज़्यादती है, और जब मैं 2 साल सदर रहा हम यही बात करते रहे कि आप फिक्स टैक्स को ले आएँ। गवर्नमेंट ने एक ये बहुत अच्छी स्कीम दी है, तमाम रिटेलर्स से कहा है कि गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि आप नॉर्मल टैक्स रजीम में ना आए। गवर्नमेंट ने तो आपको ऑप्शन दी है, जो कि हम भी यही कहते थे। गवर्नमेंट रिटेलर्स के लिए 2 से 3 स्कीम्स दे दे। गवर्नमेंट ने ये स्कीम दी है, जो इस स्कीम में नहीं आना चाहते वो नॉर्मल टैक्स रजीम में आ जाएं, जो इस स्कीम में आना चाहते हैं वो इस स्कीम में आने के लिए 25,000 रुपया दे दें और 1% ऑफ द टोटल अपना टर्नओवर दे दें। तनख्वाहदार तबके का हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जो टैक्स फॉर्म है वो बड़ा सादा और आसान हो, तो बजट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कही गई। तो
इस पे क्या कहेंगे? देखें, बजट जो होता है इसकी बहुत सी चीज़ें जब ऐसा रोज़ आते हैं तो तब क्लियर होता है। ये तो एक ओवरव्यू हमारे मिनिस्टर साहब ने दिया है, तो मैं समझूंगा अगर रिटेलर्स के लिए 1 पेज हमारा टैक्स का रिटर्न आ गया है, और जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो रिटेलर्स होंगे उनका ऑडिट से भी वह मुस्तशना होंगे और उनकी दुकान पे कोई FPR का पर्सनल भी नहीं जा सकेगा। अगर रिटेलर्स के लिए ये ऐसी स्कीम आई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो सैलरीड पर्सनस हैं, उनके लिए भी ज़रूर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फॉर्म बनाया होगा। बजट से पहले तनख्वाहदार तबका बड़ा पुरुमीद था कि बजट जो है उसमें उनके लिए बहुत सारे उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। हुकूमत की तरफ से 7% जो इजाफा किया गया है वो उससे मुतमिन है या नहीं ये भी जानते हैं, और ये भी एक ख़वातीन के लिए बजट के अंदर खुशखबरी है कि जो ज़रूरी अशिया हैं उनके मतलब उनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो कम कर दिया गया है। तो इस वक्त आप ये बताएं जी कि ये जो तनख्वाह में 7% इजाफा हुआ है उससे किस हद तक आप मुतमिन हैं? आप सरकारी मुलाजम होने की हैसियत से बताएं, और जो सरकारी मुलाजम नहीं हैं उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी, तो क्या कहेंगे? महंगाई तो जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि ये बजट तो कुछ भी नहीं है, मतलब ना कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर ये हेल्थ डिपार्टमेंट में स्पेशली मैं कहूँगी कि हेल्थ वालों को रेंट पे घर और हर चीज़ मतलब सहूलियात फ्राहम होनी चाहिए, साथ दूसरी भी सहूलियात फ्राहम होनी चाहिए। अच्छा, ख़वातीन की जो ज़रूरी अशिया हैं अब मेकअप के हवाले से वो टैक्सेशन में कमी की है, उसकी तजवीज़ दी है बजट के अंदर, तो आप क्या कहेंगी इस पे? ये अच्छी बात है। वैसे तो जब भी कोई नई चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हर दूसरे दिन जो है ना हर चीज़ में जो है ना काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ होता है। लेकिन अभी तो बजट में तजवीज़ है अगर ये टैक्स ख़त्म होता है और चीज़ों की ख़वातीन के जो मेकअप की चीज़ें हैं या जो ज़रूरी अशिया हैं उसमें कमी होती है, तो ख़वातीन खुश हैं इस बात से, मुतमिन हैं? हाँ, ज़ाहिर सी बात है ये तो हमारी बेसिक नीड है ना, तो ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ की तो खुशी होगी, क्योंकि जो चीज़ हम एक दफ़ा 500 की लेने जाते हैं 15 दिन बाद जाते हैं वही चीज़ 600 में हुई होती है, तो ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। अहलियान लाहौर जो है बजट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ख़वातीन ने ख़ास तौर पे खुशी का इजहार किया है जो उनके मेकअप के हवाले से जो टैक्सेशन में कमी हुई है, इस इक़दाम को ख़वातीन ने खुशाइंद करार दिया है। इसी तरह जो तनख्वाहदार तबका है वो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।